नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कोई आया है और ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पर उजाला है बहुत। नया भारत की बात में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सपो में चहल पहल है, एक उजाला है और हम आ पहुंचे हैं MT&T कंपनी के इस स्टॉल पर और हमारे साथ कंपनी की बात करने के लिए शिवानी अग्रवाल जी हैं। शिवानी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो इमारतें बनाने में आकाश को छूना चाहती हैं। कौन कितना बहुमंजिला इमारतें बनाए उसमें रिकॉर्ड बनाए, और आपकी कंपनी उन तक इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रही है। ये यात्रा कैसे शुरू हुई? तो हमारी यात्रा शुरू हुई थी 1974 इन चेन्नई में, और हमने जब स्टार्ट किया था हमने शुरू किया था पावर टूल से, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले टूल से, और आज हम पहुंच गए हैं ऊंचाइयों में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की है। धीरे धीरे हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं इंडियन मार्केट में, जैसे एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग हो गई, आपके एरियल वर्क प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो आपको अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको इमारतों में पहुँच के आपको हाइड करके अपना काम कर सकते हो। इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर के काम बहुत सेफ्टी के साथ इजीली और बहुत ही तरीके से कर सकते हो। तो आपका टाइम बचता है और आपके लोग हैं वो बहुत सेफ रहते हैं। समय बचता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का दावा MT&T कंपनी कर रही है। मैं शिवानी जी जानना चाहूंगा, अगर आप हम इस मशीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे सकें। तो ये है डिंगली मशीन। इट्स एन पर्सनल मास लिफ्ट है। ये पर्सनल मास लिफ्ट आके आपको अपने लो हाइट एरिया में आपको इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर करने देती है। ये ऑयल फ्री रेंज है, इलेक्ट्रिक है। तो इससे क्या होता है कि आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप काम कर सकते हैं। आवाज़ नहीं करती है। क्लीन एनवायरनमेंट जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी R&D फैसिलिटीज़, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, आपके F&B इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही क्लीन है। और इसके साथ साथ ये वेयर हाउसेस में भी काम बहुत आती है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, आपके शिपिंग सेक्टर में, एक सामान को दूसरे जगह लेके जाने में और बेसिक काम करने में हेल्प करती है। चलिए शिवानी जी, अगर एक हम स्टॉल के अंदर देखें तो किस तरह की जो ये मशीनें हैं, थोड़ा ये काफ़ी ऊंचाई पे मुझे लग रही है, इस मशीन के बारे में। हाँ जी, तो हमारे पास जो मशीन्स है, जैसे पर्सनल मास्ट है, वो 5 मीटर से स्टार्ट होती है और बूम तक जाती है, जो 44 मीटर्स की हाइट तक आपको लेके जाएगा, काम कर सकते हो। ये आपके डीजल में भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक में भी काफ़ी सारे रेंजेस अवेलेबल है। आजकल के लोग दे वांट मोर पीपल टू बी मोर सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, तो इसलिए इस बार हम बॉमा में इलेक्ट्रिक रेंज लेके आए हैं ऑफ बूम, सिजर एंड वर्टिकल मास लिफ्ट्स। शिवानी जी, एक सवाल मैं जानता हूं कि एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का और लोगों का एक बहुत आशावाद दृष्टिकोण है कि ये बढ़ रही है, लेकिन एक वर्ग जैसे विश्व में जो आर्थिक मंदी की भी खबरें लगातार आ रही हैं, आप कैसे देखती हैं किस तरह का बूम आ रहा है, कैसे बढ़ रहा है हमारा आर्थिक बाजार? वो काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है। जैसे अभी इंडिया की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। वी आर बिकमिंग अ हब फॉर एवरीथिंग मैन्युफैक्चरिंग। लोग अपने प्लांट्स शिफ्ट करके इंडिया लेके आ रहे हैं। सो इंडिया इज़ एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज बूम इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अपना सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लेके आ रहे हैं। नोएडा में बहुत बिक्री हो रही है जगहों की फॉर प्लांट्स, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो भी काफ़ी डेवलप और हो रहा है। तो इसलिए वी कैन सी एंड प्रोजेक्ट की काफ़ी डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। कहते हैं विश्वास जो है वही कहा जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टिका रहे। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को चोट तो पहुंचाई है, लेकिन डगमगा नहीं पाई। ऐसी क्या खास बात आप देखती हैं भारतीय व्यापारियों में, यहाँ की इंडस्ट्री में, जो हमें हमेशा बुलंद रखती है? एक चीज़ है कि वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी एज अ होल। मतलब हम बिजनेस करना चाहते हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि हम भी बढ़े और हमारा देश भी साथ साथ बढ़े। इज व्हाट आई थिंक ब्रिंग्स अस टुगेदर एंड नॉट डिवाइड्स अस। एक युवा एंटरप्रेन्योर होने के नाते क्या सोचती हैं आप? भारत की नई बात को कैसे लिखेंगी? क्या आपका संकल्प क्या है? क्या सोचती हैं आप कि भारत कहाँ हो? क्योंकि आप उस कंपनी में हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व फैक्टर है। हाँ, तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि जो जितने भी कंपनीज है, चाहे वो छोटी हो, मिड स्केल हो या बड़ी हो, वहाँ पे सेफ्टी एक वो बन जाए कि इसके बिना हम काम ही नहीं करेंगे। सेफ्टी कैसा बन जाए कि हम
करेंगे तो सेफ्टी के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सेफ्टी को साथ लेके चले और अलग नहीं। बहुत खूबसूरत बात कही है कि सुरक्षा, क्योंकि श्रमिकों का जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा काम है और उसी दिशा में MT&T कंपनी आगे बढ़ रही है कि वो सुरक्षा भी देती है और गुणवत्ता भी देती है। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।